जय श्री कृष्णा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे करवा चौथ की कथा एवं करवा चौथ करने की सरल विधि के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आ सके, और अगर आपको ये बातें समझ में आए तो हमारे वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कथा को स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं करवा माता के लिए करती है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और लंबी उम्र के लिए करती है, और कंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो इसके लिए करती है। इस व्रत में महिलाएं बिना कुछ खाए पिए निर्जला रहकर व्रत करती है और संध्या के समय चंद्रमा के दर्शन करके अपने पति के हाथों का पानी पीकर व्रत को संपन्न करती है। अब सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और उसके एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। सातों भाई करवा से बहुत प्यार करते थे। खाना खाना होता, चाहे कुछ भी करना होता, सब साथ में करते थे। करवा को खाना खिलाने के बाद ही सब भाई खाना खाते थे। करवा की शादी हो चुकी थी। एक बार की बात है, करवा अपने मायके से ससुराल आई। शाम के समय उसके भाई भी काम करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन आज बहुत ही व्यस्त दिख रही थी। उसके बाद में सभी भाई खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और करवा को भी खाना खाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी बहन कहती है आज हमारा करवा चौथ का व्रत है और हम सूर्य उदय के बाद चंद्रमा को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलेंगे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चंद्र उदय नहीं हुआ तो उसकी बहन को काफ़ी भूख लगने लगी। उसकी बहन की इस व्याकुल स्थिति को देख उसका छोटा भाई दूर जाकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर दीपक जला देता है। उस दीपक को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। उसके बाद में उसका छोटा भाई उसके पास में जाकर कहता है अब चांद निकल आया है, तुम चांद को देखकर अपना अर्धव्रत खोल सकती हो। इतना सुनकर उसकी बहन सीढ़ियों के पास में जाती है और चांद को देखती है। दूर से देखने पर वह दीपक चांद जैसा प्रतीत हो रहा था तो उसकी बहन उसे चांद समझकर अपना अर्धव्रत खोल लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह खाने का पहला निवाला अपने मुंह में लेती है उसे छींक आ जाती है। उसके बाद में जैसे ही वह दूसरा निवाला अपने मुंह में डालती है उसमें एक बाल आ जाता है। फिर उसके बाद में जैसे ही वह तीसरा निवाला अपने मुंह में डालती है उसके ससुराल से उसके पति की मृत्यु के समाचार आ जाते हैं। उसकी पति की मृत्यु के समाचार सुनकर वह एकदम से चौंक जाती है। तब उसकी भाभी उसे सत्य से अवगत कराती है। तब उसकी भाभी करवा चौथ का व्रत खंडित होने का कारण बताती है और शायद इसी घटना के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटना घटित हुई है। सच्चाई जानने के बाद करवा यह दृढ़ निश्चय कर लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और उसे एक नया जीवन देगी। इसके बाद करवा 1 साल तक अपने पति के पास में बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, दृढ़ भक्ति करती है और उसके शरीर पर जो घास निकल आते हैं उन्हें एकत्रित करती है। 1 वर्ष निकलने के पश्चात जब वापस करवा चौथ का व्रत आता है तो उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है और उसके पास में आशीर्वाद लेने के लिए आती है। तो करवा कहती है ये यम सुई ले लो और पी सुई दे दो और हमें भी अपने जैसे सुहागन बना दो। लेकिन सभी भाभियाँ एक एक करके ये कहती है कि अगली वाली से ले लो, और सभी कहती है कि उसकी अगली वाली से ले लो, और सभी भाभियाँ ये कहकर चली जाती है। जब 6वें नंबर की भाभी करवे के पास में आती है तो फिर से करवा यही बात दोहराती है तुम्हारा करवा चौथ का व्रत तुम्हारी सबसे छोटे भाई की वजह से खंडित हुआ था, इसलिए तुम्हारी छोटी भाई की छोटी भाभी के कारण इसका निवारण हो सकता है।
और जब छोटी भाभी तुम्हारे पास में आए तो उसे पकड़ लेना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि तुम्हारे पति वापस जिंदा न हो जाए। ऐसा कहकर 6 नंबर की भाभी भी चली जाती है। तब करवा 7वें नंबर की भाभी के पास में जाती है और फिर से वही बात दोहराती है और अपने पति के जीवित होने की कामना करती है। लेकिन 7वीं भाभी उसके पास में आकर दूसरी बातें करने लगती है। तब करवा उसे जोर से पकड़ लेती है। कितने ही प्रयास करने के बाद भी 7वीं भाभी करवा से छूट नहीं पाती है। अतः 7वीं भाभी करवा को अपनी अंगुली चीरकर उसमें से अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डाल देती है। इस प्रकार करवा का पति भगवान का नाम लेते हुए वापस जिंदा हो जाता है। तो इस प्रकार से उसकी छोटी भाभी करवा के पति की जान बचा लेती है। दोस्तों, आशा करते हैं करवा चौथ की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।